चैप्टर 23। बैठो, नाश्ता करो। स्वर्णा जी ने कह। नहीं डॉट। क्या हुआ बहू? शानवी को बैठने क्यों नहीं दे रही हो? अब तुम? दादाजी ने पूछा। ये ब्रेकफास्ट मैंने बाहर वालों के लिए प्लान नहीं किया है। मैं एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ जिसमें बाहर वाले तो शामिल नहीं हो सकते। इसे ब्रेकफास्ट करना है तो अपने लिए कुछ बनवा ले और बाहर जाकर नाश्ता करे। ये सब फैमिली के लिए है, आउटसाइडर्स के लिए नहीं। सुरेखा जी ने कहा। अपनी माँ की बात सुन अर्णव कुछ कहना चाहता था। शायद वो शानवी की सपोर्ट लेना चाहता था, मगर फिर बगैर कुछ कहे चुप रह गया। ऐसे कैसे कह सकती है आप भाभी? शानवी आउटसाइडर तो नहीं है। और अगर वो नाश्ता कर लेगी या अनाउंसमेंट सुन लेगी तो क्या हो जाएगा? स्वर्णा जी ने कहा। तुम्हारे लिए नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए ये लड़की हमेशा एक आउटसाइडर है और रहेगी। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मैं अपनी खुशियों पर इस लड़की का परछावा भी नहीं पड़ने देना चाहती। सुरेखा जी ने कहा। शानू तुम चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। इस घर में हमारा भी उतना ही हक है जितना और लोगों का है। स्वर्णा जी ने कहा। नहीं आंटी, आप परेशान मत होइए। मैं अपने लिए खुद कुछ खाने को बना लूंगी। चलो, अर्णव ने कहा। शानू ने पूछा। नाश्ता बनाने। अर्णव ने कहा। तुम बनाओगे क्या? शानवी ने पूछा। नहीं डॉट, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। जरूरत नहीं है, तुम यहाँ बैठकर नाश्ता करो। मैं अपने लिए कुछ बना लूंगी। अर्णव, तुम क्यों कहीं जा रहे हो? यहाँ बैठकर नाश्ता करो। सुरेखा जी ने कहा। नहीं ताई जी, मेरा मन नहीं है। आप लोग नाश्ता कीजिए। तुम यहीं बैठकर नाश्ता करो। ये फैमिली ब्रेकफास्ट है, तुम्हारा ऐसे जाना ठीक नहीं। मेरा मूड नहीं है ये सब खाने का, इसलिए जल्दी से कुछ बनाओ। चलो। शानवी का हाथ पकड़ बिना किसी की तरफ ध्यान दिए अर्णव वहां से किचन की ओर बढ़ गया। सुरेखा जी का रुख व्यवहार शानवी के लिए देख कपूर फैमिली और उनके मेहमान बहुत खुश हो रहे थे। मोहिनी और मोनिका उसे देख तिरछी मुस्कान मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जब अर्णव ने शानवी का हाथ पकड़ा तब मोनिका की वो तिरछी मुस्कान हवा हो गई। उसकी आंखों में जलन साफ नजर आने लगी। उसका बस चलता तो वो शानवी का हाथ अर्णव के हाथ से छुड़ा देती, मगर अफसोस बेचारी मोनिका का इतना बस चलता नहीं है। डॉट। किचन में आकर शानवी ने सैंडविच बनाने का सोचा, जिसके लिए अर्णव ने चीज और पनीर दिए। एक तरफ शानवी ने चाय बनाने रख दी। शानवी काफी ध्यान के साथ सैंडविच और चाय बना रही थी। उसकी चाय की महक न सिर्फ किचन में बल्कि डाइनिंग हॉल तक पहुंच चुकी थी, जहां पर सब नाश्ता कर रहे थे। सैंडविच और चाय लेकर दोनों किचन से बाहर आए और सोफे पर पसर कर बैठ गए। डाइनिंग टेबल पर सब अपना नाश्ता कर रहे थे। अर्णव अपनी तिरछी नजरों से शानवी को देख रहा था। और भी कोई था वहां जो शानवी को देख रहा था, लेकिन इन सब पर ध्यान न लगाते हुए शानवी मस्त से अपना नाश्ता करने लगी। डाइनिंग टेबल पर बैठे लोगों में भी नाश्ता कर लिया था कि तभी सुरेखा जी वहां से उठी और किचन की ओर बढ़ गई। जब वो वापस आई तो उनके हाथों में एक प्लेट थे जो पूरी तरह मिठाई से भरी हुई थी। सुरेखा जी के हाथों में प्लेट और मिठाई से भरी उस प्लेट को देख स्वर्णा जी को अंदाजा हो गया था कि आगे क्या होगा। मुझे सभी तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ देनी है, ये बात कहते हुए सुरेखा जी के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। न्यूज़ की बात पर सभी उतावले होते हुए उनकी तरफ देखने लगे, सिवाय अर्णव, शानवी और अर्णव के। अर्णव अपने मोबाइल में कुछ मील्स देख रहा था, तो वही शानवी और अर्णव मोबाइल में कौन सा नया गेम डाउनलोड करना है ये चेक कर रहे थे।
दोनों ने अभी तक नाश्ता भी पूरा खत्म नहीं किया था। नाश्ता करते करते दोनों गेम की बातें करने लगते, जिसकी वजह से उनका ध्यान सुरेखा जी पर नहीं गया था। खुशखबरी ये है कि इतने वक्त से जिसका इंतजार था वो अब पूरा होने वाला है। पहेली क्यों बूझा रही हो बहू? दादाजी ने पूछा। सही कहा अंकल ने, सही ने, बताओ क्या मतलब? रचना जी ने पूछा। मतलब ये कि हम बहुत जल्द समधी बनने वाले हैं। मोहिनी और अर्णव की सगाई का मुहूर्त 2 दिन बाद का निकला है। बहुत शुभ मुहूर्त है, खुशी के साथ उन्होंने कह। ये बात सुन फोन में ध्यान लगाए बैठे अर्णव का ध्यान भंग हो गया। फोन से अपनी नजर हटाते हुए उसने अपनी मां की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर उसकी सगाई की अनाउंसमेंट करने पर ही दुनिया भर की खुशी दिख रही थी। अर्णव इस रिश्ते से खुश नहीं था, लेकिन अपनी मां की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो अपनी मां को मना करना चाहता था, लेकिन उनकी खुशी के आगे वो खुद को कुर्बान भी कर सकता था। उसने एक नज़र शानवी की तरफ देखा, जो मजे से चाय पीते हुए गेम खेल रही थी। सुरेखा जी की बात पर कपूर और सिंघानिया फैमिली ही ज्यादा खुश नजर आए। इसके साथ ही सुरेखा जी की बात सुनकर एक आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर कर लिया। अर्णव। आज रॉय मेंशन में अर्णव का नाम गूंज उठा। शानवी के नाम की गूंज आजकल रॉय मेंशन में गूंज ही रही थी, लेकिन आज अर्णव का नाम भी गूंज उठा। मगर क्यों? अब अर्णव ने क्या कांड किया होगा? चैप्टर 24। सुरेखा जी की बात पर कपूर और सिंघानिया फैमिली ही ज्यादा खुश नजर आए। इसके साथ ही सुरेखा जी की बात सुनकर एक आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर कर लिया। अर्णव। आज रॉय मेंशन में अर्णव का नाम गूंज उठा। शानवी के नाम की गूंज आजकल रॉय मेंशन में गूंज ही रही थी, लेकिन आज अर्णव का नाम भी गूंज उठा। मगर क्यों? अब अर्णव ने क्या कांड किया होगा? अर्णव, क्या हुआ? तुम ठीक हो? स्वर्णा जी ने आते हुए पूछा। कुछ नहीं हुआ मॉम, वो बस चाय पीते हुए खांसी आ गई थी। अपने सीने पर हाथ रखे हुए अर्णव ने कहा, और बगल में बैठी शानवी को देखा, जो उसकी पीठ सहला रही थी। असल में अर्णव को चाय पीते हुए ठसका लग गया था। अर्णव मजे से अपना नाश्ता एंजॉय कर रहा था, लेकिन अचानक ही सुरेखा जी के मुंह से 2 दिन बाद सगाई का मुहूर्त है, ये बात सुन उसके मुंह में गई चाय ना तो गले से नीचे उतरने को तैयार थी, ना बाहर आने को, जिसकी वजह से उसे खांसी आ गई और सारी चाय सीधा मुंह से बाहर निकल हो गई। उसे ये तो पता था कि अरमान को शादी मोहिनी ही होकर रहेगी, लेकिन 2 दिन बाद सगाई डॉट। इस बात को सुन उसे धक्का लग गया। वैसे मैंने तो खुशखबरी सुन ली, अब क्या होगा? अर्णव की तरफ देख आंखें मटकाते हुए धीमी आवाज में शानवी ने कहा, जिसकी बात सुन अर्णव ने उसे देख और बदले में 2 बार आंख झपका दी। फिर कुछ देर बाद डॉट अर्णव ने शानवी की तरफ दोबारा देखा, जो बदले में उसे ही देख रही थी। फिर दोनों ने साथ में सामने डाइनिंग टेबल पर मौजूद लोगों को डोट खास कर अरमान और फिर मोहिनी को देखा, और फिर शुरू हो गई दोनों की पागलपंती। उन लोगों की शक्लें देखने के बाद दोनों ही हंसने लगे। उन्हें यूं हंसता देख सवाल की लकीरें उभर गई, तो वही मोहिनी और मोनिका के बदन में आग लगने लगी। हंस क्यों रहे हो अर्णव? इस लड़की को क्यों इतनी हंसी आ रही है? सुरेखा जी ने कहा। कुछ नहीं ताई जी, बस कुछ देख रहा था, अर्णव ने आराम से कहा। अब क्या मुझे हंसने के लिए परमिशन लेनी होगी? अपने निचले होंठ को बाहर निकाल बच्चे की तरह शानवी के कहा। क्या देख रहे हो? लड़की, तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आखिर इतनी बदतमीज जो हो, सुरेखा जी ने कहा। एक कम अकल के साथ पूरी बेवकूफ की जोड़ी। शानवी ने बिल्कुल धीमे ये बात कही,
सुरेखा जी की बात का जवाब समझ लो। ये बात शानवी ने बहुत धीरे कही थी, जो सिर्फ अर्णव और उसके सामने खड़ी स्वर्णा जी के कानों में ही गई। स्वर्णा जी शानवी की बात पर अपनी हंसी कंट्रोल करने लगी, तो वही अर्णव से उसकी हंसी संभल ही नहीं रही थी। भले ही शानवी ने पूरी बेवकूफ मोहिनी को कहा था, मगर साथ ही कम अकल अरमान को कहा था। वो भले ही अर्णव के भाई को कहा हो, लेकिन उसे बात सही लगी, इसलिए वो शानवी की बात को इमेजिन कर हंसने लगा। मुझे नहीं लगता आंटी ने कोई जोक मारा है, जो तुम्हें इतनी हंसी आ रही है, मोहिनी ने चिढ़ते हुए कहा। क्योंकि शानवी के होंठ हिलते देखे थे, जिससे उसे इतना समझ आ गया था कि जरूर शानवी ने कुछ ऐसा कहा होगा जिसे सुनने के बाद अर्णव को हंसी ज्यादा ही आ रही है। उसने इस बात का अनुमान भी खुद ही लगा लिया था कि वो बात जरूर उससे ही रिलेटेड होगी। मतलब देख रहे हो, लड़की का सेल्फ ऑब्सेशन। हर बात इसी से शुरू, इसी पर खत्म। उसे हंसने के लिए तुम्हारी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी और की। सर्द कर्कश आवाज में अरमान ने मोहिनी को घूरते हुए कहा। अरमान की उन सर्द आंखों में देख ही मोहिनी के बदन में कपक भी शुरू हो गई। उसने अरमान की तरफ से अपनों नजरें हटाते हुए कहा, ना नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बड़ी मुश्किल से मोहिनी के मुंह से कुछ चंद शब्द निकले। वैसे 2 दिन बाद सगाई है, तो काम भी बहुत है। शॉपिंग भी करनी है और साथ ही डेकोरेशन का भी देखना है। रचना जी बात को घुमाते हुए कहा, ताकि अरमान नाराज न हो जाए। उसकी फिक्र मत करिए, सगाई हमारे घर पर होगी तो इंतजाम सारा हो जाएगा। रही शॉपिंग की बात, तो आज चलकर कपड़े ले लेते हैं। अरमान तुम सुरेखा जी अभी अरमान से अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अरमान ने उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मैं आज बिल्कुल फ्री नहीं हूँ मॉम। जय को भेज दूंगा, जय अरमान का असिस्टेंस है, वो आपके साथ चला जाएगा। इतना बोल बिना रुके वो तुरंत वहां से चला गया। सब उसे जाते हुए देख ही रहे थे कि फोन की आवाज सुन सबका ध्यान उस तरफ हो गया जहां से आवाज आ रही थी, और ये फोन मिस्टर सिंघानिया का बज उठा था। उन्होंने जेब से फोन निकाला और फोन की स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखा। वैसे तो उनके चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशन रहते नहीं, लेकिन फोन की स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देख उनके चेहरे पर बचे कूचे रंग भी उड़ गए। एक्सक्यूज मी बोल वो वहां से तुरंत दूसरी तरफ जाकर फोन पर बात करने लगे। शानवी ने उन्हें जाते हुए देखा तो उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई, जिसे उसने बड़ी आसानी से छुपा भी लिया। शायद कुछ नया होने वाला था लेकिन इस बार नंबर सिंघानिया फैमिली का था। नाश्ता करके सब हॉल में सोफे पर बैठ डेकोरेशन, शॉपिंग, गेस्ट के बारे में बातें करने लगे। वही शानवी और अर्णव भी अलसी भालू की तरह बैठे हुए थे। करीब 10 मिनट की लंबी बात के बाद मिस्टर सिंघानिया पास आए। हमें जाना होगा। अब किसे कहाँ जाना होगा? क्या सच में शुरू होगा कपूर और सिंघानिया फैमिली का बुरा वक्त? क्यों अरमान की मॉम को पसंद नहीं शानवी? क्या रंग लाएगा ये मोहिनी और अरमान के रिश्ते का अंजाम? क्या हो पाएगी दोनों की सगाई? कौन होगा जो शानवी को छुप कर देख रहा था? अब कौन सा नया तमाशा होगा? चैप्टर 25। हमें जाना होगा, मिस्टर सिंघानिया ने आते हुए कहे। क्या मतलब? इतनी जल्दी क्या जाना है? अभी तो आए हैं हम, मिसेस सिंघानिया ने जल्दी कहा। एक बारी ने एक ही सवाल पूछ लिया करो, मिस्टर सिंघानिया ने खींचते हुए कहा। जाना कहाँ है? और क्यों? मिस्टर सिंघानिया की बात को अनसुना कर मिसेस सिंघानिया ने पूछा। तुम्हें कहीं नहीं जाना है? मैं मोनिका की बात कर रहा हूँ, हमें आज जाना होगा। कोशिश रहेगी कल शाम तक वापस आ सके,
मिस्टर कपूर ने मोनिका की तरफ आंख से इशारा करते हुए कहा, जिसे शायद मोनिका भी समझ गई थी। इसलिए उसने अपने डैड की बात पर राजी होते हुए कहा, बिल्कुल डैड, हम अभी ही निकालते हैं। लेकिन जा कहाँ रहे हो? मिसेस सिंघानिया ने मोनिका की तरफ देखते हुए पूछा, जिस पर मोनिका ने हैरत भरी नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा और फिर कहा, वो मॉम, क्या आप भूल गई है कि डैड की एक अर्जेंट मीटिंग है मिस्टर वर्मा के साथ? मोनिका ने वर्मा पर थोड़ा जोर देते हुए कहा, जिस पर मिसेस सिंघानिया को कहीं ना कहीं बात का अंदाजा ही गया। तो उन्होंने राजी होते हुए कहा, हाँ, याद आया। आप लोग जाकर हो आइए। मैं और राहुल जब तक यहाँ हाथ बटा लेंगे। वही सोफे पर पसरे आलसी भालू यानी शानवी और अर्णव भी उन लोगों की बात सुन रहे थे। अर्णव को तो कुछ आइडिया नहीं था, इसलिए उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। मगर शानवी को अंदाजा था कि मिस्टर सिंघानिया किससे और क्यों मिलने जा रहे हैं। शानवी के चेहरे पर एक व्यंग्य मुस्कान खिल गई। वो अपने सामने खड़े मिस्टर सिंघानिया को घूरे जा रही थी। किसी की नजरों को तपिश महसूस कर मिस्टर सिंघानिया ने जब मुड़कर देखा तो उनकी नजरें शानवी की नजरों से जा मिली, जो उन्हें ही घूर रहे थे। मिस्टर सिंघानिया को खुद की तरफ देखता पाकर शानवी ने अपनी बाएं भौं उचका दी, चेहरे पर बड़ा एटीट्यूड लिए, जो मिस्टर सिंघानिया की तरफ ही देखने लगी, जिसने बाद मिस्टर सिंघानिया ने खुद ही अपनी नजरें फेर ली। मिस्टर सिंघानिया को आज शानवी अलग ही लग रही थी। उन्हें ये शानवी में अपनी असली बेटी सितारा दिख रही थी, क्योंकि वो भी अक्सर यूं ही अपनी भौं उचका देती थी अगर उसे कुछ कहना नहीं होता था और सामने वाले की बोलती बंद करनी होती थी तो। मिस्टर सिंघानिया को पहली बार सितारा की परछाई किसी और में नजर शानवी की नजर से देखा जाए तो इस शरीर की सोल यानी सितारा के डैड मिस्टर सिंघानिया उसके सामने थे, मगर उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए सिर्फ उसकी माँ अहम थी, बाकी डैड ने कभी उसके वो फर्ज नहीं निभाए जो उन्हें निभाने चाहिए थे। कुछ देर के बाद मिस्टर सिंघानिया और मोनिका वहां से चले गए। शानवी भी अर्णव के साथ वहां उठकर बाहर चली गई। तो कहाँ चले आज? गेड़ी मारने? टशन के साथ जेब में हाथ डाले शानवी ने अर्णव की तरफ देखते हुए पूछा, ये कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल करने लगी है? शानवी के मुंह से ऐसी बोली का इस्तेमाल सुन वो थोड़ा अवाक हो गया। क्यों? तुम्हें भी सीखना है ना बहन? शानवी के सामने दोनों हाथों को जोड़ हल्का सिर झुकाकर अर्णव ने कहा, जिस पर शानवी ने भी अपना दाया हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दे दिया। ये दोनों अपनी मस्ती में थे, लेकिन वही अरमान बालकनी से दोनों को देख रहा था। शानवी को अर्णव के साथ यूं मस्ती करते देख उसके हाथ रेलिंग पर कस गए। तो वही कोई बड़े गौर से ध्यान के साथ शानवी की फोटो खींच रहा था, उसके हर एक्सप्रेशन की, हर मूवमेंट की, जिससे शानवी और अर्णव दोनों ही अनजान थे। आज क्या करे? अर्णव ने पूछा। घूमने चलते हैं, शानवी ने कहा। क्या मैं भी चल सकता हूँ? पीछे से राहुल ने आते हुए कहा। राहुल को देख न सिर्फ शानवी की बल्कि बालकनी में खड़े अरमान के साथ ही फोटो खींचने वाले शख्स की भी आंखें भी सर्द हो गई। शरीर भले ही सबकी नजरों में शानवी का था, लेकिन आत्मा तो सितारा की थी। न सिर्फ सिंघानिया परिवार से बल्कि राहुल से भी उसे उतनी ही नफरत थी जितनी बाकी से। राहुल पर उसने खुद से ज्यादा भरोसा किया था। अगर सितारा की जिंदगी में देखे तो इसका कोई दोस्त नहीं था। उसने अपनी माँ के चले जाने के बाद किसी पर कभी भी यकीन नहीं किया था, लेकिन राहुल वो पहला और आखिरी शख्स थी जिस पर सितारा ने पहली और आखिरी बार भरोसा किया था, जिसका अंजाम उसे आपकी जान देकर अपनी इज्जत दांव पर लगाकर भरना पड़ा।
सिंघानिया फैमिली के साथ साथ राहुल भी बराबर का मुजरिम था, जिसे उसके किए की सजा मिलनी बाकी थी। पहले की बातें याद कर शानवी की आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। उसका मन कर रहा था कि वो अपने सामने खड़े इस शख्स को अभी यही जमीन में दफना दे, मगर इस इतनी आसान मौत देने का फायदा नहीं था। इसके लिए ठीक वैसी ही दर्दनाक मौत होगी जैसी इसने सितारा के लिए तय की थी। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? शानवी और अर्णव को एकटक खुद की तरफ घूरता पाकर राहुल ने पूछा। देख रहे हैं कि तुम हो कौन, जो हम दोनों के बीच हड्डी बन रहे हो। अर्णव ने अपनी दोनों आंख को हल्का बंद करते हुए कहा। क्या तुम मुझे नहीं जानते? राहुल ने पूछा। क्यों? तुम कोई फेमस हीरा हो जिसके बारे में हमें जानकारी होगी, शानवी ने अपने तरीके से जवाब दिया। नहीं, ये बात नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, अपने शब्दों में बड़ी चाशनी घोलते हुए उसने कहा। जरूरत नहीं है, हम फिर भी तुम्हें जॉब नहीं देंगे, शानवी ने कहा। जिसका जवाब सुन अर्णव को हंसी आ गई तो वही राहुल का चेहरा देखने लायक हो गया। दूर खड़े अरमान और वो फोटो क्लिक करके वाले शख्स को बातें तो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन फोटो खींचने वाले बंदे ने लीप सिंह पढ़ ली थी, जिससे उसे भी हंसी छूट गई। क्या तुम सबसे ऐसे ही बात करती हो? राहुल ने पूछा। ये लोगों को शक्ल पर डिपेंड करता है, तिरछी मुस्कान देते हुए उसने जवाब दिया। अर्णव तो बस चुपचाप अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। आज यही रहना है? अर्णव की तरफ देखते हुए शानवी ने पूछा। नहीं, लेकिन आज जाए कहा, अर्णव ने कहा। वैसे मैं आपके यहाँ मेहमान हूँ तो शायद आप लोगों को मुझे भी घुमाना चाहिए। स्पेशली आपका मेहमान हूँ मैं, साथ ही आपका जीजा भी, राहुल ने शानवी की तरफ देखते हुए कहा। जिस पर राहुल की बात सुन शानवी ने त्योरी चढ़ाकर उसकी ओर देखा और फिर कहा। क्या तुम अभी पैदा हुए हो? क्या अभी दूध पीते बच्चे हो? क्राइंग बेबी हो जिसे हम घूमने लेकर जाएं क्योंकि तुम रो रहे हो? रही बात मेहमान होने की, ना तो तुम मेरे मेहमान नहीं, जिनके तुम मेहमान हो वो मेरे कुछ जीजा, साली, काला काली, ये सब मोहिनी है तुम्हारी। मेरे साथ ये फाजुल रिश्ते जोड़ने की जरूरत नहीं है, वरना हड्डी ऐसी तोड़ूंगी कि डॉक्टर भी जोड़ने से मना कर देगा, गुस्से भरी आवाज में शानवी ने आखिरी बात कही। शानवी की बात सुन अर्णव को तो हंसी आ रही थी, लेकिन राहुल की शक्ल